हेलो एवरीवन, मेरे चैनल सीमाज किचन एंड गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी भगवान की कृपा से ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम लहसुन के ऊपर ब्लॉग बनाएंगे। तो हमने अपनी आधी लहसुन की खेती जो है वो निकाल ली है, तो हम उसके ऊपर ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो चलो ब्लॉग बनाना शुरू करते हैं। हमने अपना आधा लहसुन जो है वो निकाल लिया है। ये देखो पक गया ये। लेकिन इस बार जो है वो फसल ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इसका साइज जो वो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। पता नहीं इस बार क्या कारण था, वर्षा कम होने की वजह से हुआ कि क्या हुआ, लेकिन जो प्रॉपर साइज बनता था वो लहसुन का नहीं है। और ये जो है ऊंटी लहसुन, इसका थोड़ा अच्छा है। ये रेड कलर वाला जो है ये है हमारा ऊंटी लहसुन। इस देखो इसमें गठिया भी है। ये जो गठिया का दर्द जिनको होता है ना, ये बीच में जो मैं बताती हूँ आपको। तो ये है हमारा देसी लहसुन, जो हमने अपना बीज रखा होता है उसका ये। लेकिन इस बार जो है वो ये साइज ठीक नहीं बना प्रॉपर। इसकी गांठ जो बड़ी नहीं हुई, ये बिल्कुल नॉर्मल जैसी है। मैं तो पिछले साल इतनी बड़ी बड़ी थी। चलो घर का है जो भी है, ठीक है। अब हम इसको इस प्रकार से हम सारे लहसुन को तोड़ लेंगे प्रॉपर तरीके से। अभी तक हमने अपना आधा ही निकाला है, क्योंकि आधा लहसुन, दो क्यारे जो मेरे बिल्कुल हरे हैं वो तैयार नहीं हुए हैं। तो जो पक गया था अभी टैटरों वाला भी मैंने निकालना है। ऐसे ये है हमारा ऊंटी लहसुन। तो मैं इसमें बताऊंगी आपको कि इसकी खासियत क्या है। इसकी लंबाई जो होती है ना, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये ऊंट की तरह लंबा, बहुत लंबी हाइट है इसकी। ये देखो इसकी ये गांठें ये लगी हुई हैं। इसको बोलते हैं गठिया। जिनको जोड़ों का दर्द होता है उनके लिए इस लहसुन को, ये बहुत महंगा होता है। ये इसको हम इकट्ठा करके अलग से रख लेंगे। ये ऊंटी लहसुन सारे में है ये गांठें, ये बीच में होती है। ये जो होता है ना इसका ये तना, ये जो इसकी स्टिक जैसा ये तना है, इसके बीच में होता है। ये सारे लहसुन में होगा। और ये देखो इसमें भी था, अब इसमें भी होगा। ये देखो, ये देखो, ये हमें निकालना पड़ेगा। इसके ये सारे के बीच बीच में है। इसको हम इतनी दूर से काटेंगे क्योंकि हमने इसको बीज के लिए अगले साल के लिए रखना है। तो यहाँ तक इसको, इसका ये जो है ये तना बोल सकते हैं आपको, या इसका ये जो है पोर्शन तने वाला, इसको यहाँ से काटेंगे 2 इंच आगे से, ताकि ये खराब ना हो। ऐसे ऐसे ये देखो सभी के बीच में ये देखो ये है, ये बीच में होता है। ये बीच में होती है, ये तने के बीच में ये गांठें। इसको बोलते हैं गठिया लहसुन। हम अपनी भाषा में इसको लहसुन ही बोलते हैं, लेकिन इसमें जो गांठ है तो हम गठिया लहसुन भी बोल देते हैं। गठिया मतलब गठिया के रोग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सभी के बीच में है,
तो उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं तो ये बीच में ही है, तो इनको निकालना पड़ेगा। तो चलो अब हम निकाल लेते हैं। लहसुन जो है हमें कुदरत ने एक वरदान के रूप में दिया है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि इसके इतने फायदे हैं कि जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। अनगिनत फायदे हैं इसके, और हर घर की हर किचन में ये मिलता है। कोई भी सब्जी लहसुन के बिना, कोई भी सब्जी जो है वो लहसुन के बिना अच्छी नहीं बनती। इसके इतने फायदे हैं। सबसे ज़्यादा फायदा इसका इसलिए होता है हार्ट के लिए। हार्ट के लिए ये बहुत ही उपयोगी माना गया है, क्योंकि लहसुन खाने से, कच्चा लहसुन खाने से हमारी हार्ट की समस्या, दिल की बीमारी जो है वो बहुत कम होती है। और इसको खाने का नियम है कि सुबह इसकी 2 कलियां, और बड़े वाली है तो 1 ही कली जैसे ये बड़ी है, इसको सुबह निकाल करके चबा चबा करके, ये तीखा भी होता है तो उससे घबराना नहीं है। और पैरों के बल बैठ करके, कुकड़ू आसन में बैठ करके, गर्म पानी जिसको गुनगुना पानी बोलते हैं वो साथ में रख लेना, और उसके साथ इसको जो है वो खाना है आपको। फिर बिल्कुल भी तीखा नहीं लगता है। और इसके इतने फ़ायदे हैं, मैं अपने ऊपर मैंने इसको आजमाया हुआ है। क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम हो गया था और छाती में बहुत पेन रह रहा था, तो मैंने 1 हफ्ता ही खाया है। तो पहले तो मैंने ऐसे लिया बिना पानी के, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था इसको खाना। तो जब मैंने पानी के साथ खाया तो बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था ऐसा, कोई तीखापन नहीं लग रहा था। तो ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को उत्पन्न करता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, अगर वो नियमित रूप से सुबह कच्चा लहसुन खाएं तो उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो लाइन पर आ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बीपी को कंट्रोल करता है, और मैंने अपने ऊपर किया है। क्योंकि मेरा बीपी जो था वो 180-100 तक रह रहा था, और डॉक्टर ने बोला कि दवाई लगेगी, और मैंने दवाई खाई है मुश्किल से 1 महीना। उसके बाद मैंने यही प्रयोग किए। और साथ कड़ी पत्ता और लहसुन जो है वो आपके बीपी को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अब मेरा बीपी जो है वो 120-80 है। आप मानोगे नहीं, मैं हर रोज चेक करती हूँ, 120-80 मेरा बीपी रह रहा है। बीपी की समस्या टोटल मेरी खत्म हो गई। और सभी लोग जो वो लहसुन को नहीं खा सकते हैं, जिनकी तसीर गर्म होती है वो उसको ना लें। सर्दियों में वो एक इसकी कली ले सकते हैं, लेकिन गर्म तसीर वाले व्यक्ति इसको ना लें। और जिनको प्रोस्टेट की समस्या होती है वो भी लें इसको। और जिनको बार बार पेशाब आता है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये लहसुन जो है वो एक दवाई के रूप में वरदान है। हर एक चीज़ में ये डाला जाता है। लहसुन जो है वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी के सेलों को भी ख़त्म करता है। जिनके परिवार में अगर किसी को कैंसर हुआ हो तो उस परिवार के लोगों को लहसुन ज़रूर खाना चाहिए सुबह कच्चे के लिए एक, क्योंकि कई बार ब्लड में भी होता है तो ये चीज़ जो अभी दोबारा नहीं होती, ये कैंसर के सेलों को ख़त्म करता है। ये हर एक आदमी को लहसुन जो है वो खाना चाहिए, लेकिन जिनकी तासीर गर्म होती है उन्हें ये कम खाना चाहिए और सर्दियों में खाना चाहिए। तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये था हमारा लहसुन। इस बार लहसुन जो है वो अच्छा नहीं हुआ, मतलब जैसे निकलता था ये अच्छा, उस प्रकार से नहीं है। सभी बोल रहे हैं कि इस बार लहसुन की खेती अच्छी नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा ये गांठ निकलती थी, अब तो देखो ऐसे ये नॉर्मल। आधा निकाल लिया है, तो आधा निकाल लिया और आधा जो है वो इसमें ये जो मैंने रखा इसके बीच में, सारे लहसुन के बीच में देखो ये गठिया लहसुन है, देख सकते हैं आप, वो देखो जोड़ों में। तो इसको कल निकालूंगी मैं। अभी मैंने इसको साइड में रख दिया है, वो जो बाकी की वेस्टेज है उसको बाहर निकाल दिया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।